जय जय राधा माधवन कुंज कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज कुंज बिहारी बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवारधारी जय जय गोपी गोपी जन जन वल्लभ गिरधर जय गोपी जन वल्लभा गिरवारधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरधर यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी जमुना जमुना तीरावनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय कुंज जय बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय गोपी जन गिरवर यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन कुंज बिहारी माधव श्री राधे गया श्री राधे जया राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे दामोदर श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा मई जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन।
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरु हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितर हरि बोल गॉड प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। So we'll start with Mangalacharan. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakhya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurve नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 हरे। नमां विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। डिवोटीज चाहें तो अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं ताकि इट डजंट लुक लाइक टॉकिंग टू ब्रह्म ज्योति है। हम सब पर्सनलिज्म को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो टू मेक इट पर्सनल इट विल बेटर अगर इफ डिवोटीज कैन पुट ऑन देयर वीडियोस। ऑल राइट, तो आज का सेशन हम चर्चा कर रहे हैं फ्रॉम गुवाहाटी। हम लोग वी हैड like we had to travel to Guwahati for some devotee wedding, so we are here and it is nice to connect with all of you from here. All right, तो हमारा we are going through the 6S series, right? तो 6S series में हमारे कौन कौन से सेशंस हो चुके हैं, कोई मतलब शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्णा बाबू जी। साधना का हुआ है पहला सेशन और ओके, दूसरा सेवा का। साधना और सेवा हुआ। ऑल राइट, और किसी को लगता है कोई और भी सेशन हुआ है? ऑल राइट, और कौन से सेशंस होने हैं? एनी थॉट्स, या आज का सेशन कौन सा है? आज का स्वास्थ्य पे है।
आज का स्वास्थ्य पे, चलिए वंडरफुल। तो एटलीस्ट हमें ये पता है। और आगे कौन से सेशंस होने हैं, अगर ये कोई बता दे तो फिर उसके लिए बोनस पॉइंट्स। समय साबंध हाँ, समय संसाधन। संसाधन, वेरी नाइस, वंडरफुल। ऑल राइट, तो आज का सेशन हमारा स्वास्थ्य पे है। स्वास्थ्य से हम क्या समझते हैं? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? देखिए, आप पार्टिसिपेट करेंगे तभी सेशन अच्छा होगा। मोनोलॉग से कोई फायदा नहीं है? तो यस, बताइए, स्वास्थ्य से हम क्या समझते हैं? प्रभु जी, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। mental health मेंटल हेल्थ, ओके। मेंटल हेल्थ, and व्हाट एल्स? physical सॉरी, एंड physical health also. एंड फिजिकल, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ओके, वेरी नाइस। व्हाट एल्स? फिजिकल और फिट थोड़ा सा रहना। अगर लिटरल में जाएं, सो स्वास्थ्य से हम क्या समझते हैं? ये तो उसका मैनिफेस्टेशन है। हाउ विल स्वास्थ्य मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ? वंडरफुल। बट व्हाट डज स्वास्थ्य इंप्लाई इनहेरेंटली? So the overall well-being. ओवरऑल वेलबींग, ओके। Relief from anxiety. Leaves us from anxiety, all right. Can I say something, Prabhuji? Yes, yes, please, Prabhu. Prabhu, it could be the right combination of mental and physical health. स्वास्थ्य, क्योंकि एक इंसान हो सकता है फिजिकली स्ट्रांग हो बट मेंटली he or she is not that healthy, and somebody could be mentally strong or doing very well but may not be physically doing well. So it can be a combination, in my humble opinion, a combination of mental Yeah, and yeah. physical health. Yeah, it does definitely does include mental and physical health, और उसके साथ में there are other elements also that are important to स्वास्थ्य। But अगर हम literal meaning देखें स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य is a combination of two words which is swa and stha। So being situated in the self is स्वास्थ्य। मतलब restoring the condition of our existence can be at multiple levels: physical existence, mental existence, spiritual existence। इन सभी existences को restoring them to their natural state is स्वास्थ्य। therefore स्वा धन स्थ is स्वास्थ्य। अब what what deviates us from the natural state of these levels of existence? क्यों हमें स्वास्थ्य को कॉन्शियसली फॉलो करने की जरूरत पड़ती है? Why does this deviation occur? शेयर करना चाहेंगे डिवोटीज? बताइए। हम सब ने इसमें से कुछ ना कुछ किया है। Hare Krishna, Prabhuji, because there are a lot of distractions and we end up not focusing on this. All right, distractions हैं तो distractions हैं तो that leads to kind of disturbance of the mental health, and some way it might lead to disturbance of the physical health as well. What else? और क्या reasons हैं कि जिस वजह से हमारा ये जो balance है या natural state है ये disturb होती है? प्रभु जी, मोड्स ऑफ नेचर जो है तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, ये हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे कि जैसा हम कुछ खाना खा रहे हैं तो हमारा स्वास्थ्य, मतलब ओवरऑल हेल्थ खराब हो सकती है, कोई डिजीज लग सकता है। तो मोड्स ऑफ नेचर से भी वो अफेक्ट होता है, व्हाट आई फील। वेरी नाइस। तो ये अमन प्रभु का थोड़ा स्पिरिचुअल आंसर था कि तमोगुण रजोगुण के इन्फ्लुएंस में हम जो है वी डू एक्टिविटीज which kind of disturb this balance. Yes, निखिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इन माय ओपिनियन हमारी डेली लाइफ में हम बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं अपने डे टू डे वर्क में, फिजिकली एग्जॉस्ट होते हैं अपने डे टू डे वर्क में। इससे बहुत ज्यादा टायर्डनेस या बहुत सारे फटीग वगैरह सब फील होता है। तो इसको बेटर फील करने के लिए मतलब हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे मेंटली डाउन हो रहे हैं, चाहे हम फिजिकली डाउन हो रहे हैं या स्पिरिचुअली डाउन हो रहे हैं। तो प्रभु की कृपा से, प्रभु का ध्यान लगाने से सब चीजों का ध्यान हो सकता है, सब चीजों का बेटरमेंट हो सकता है। यस, मतलब कि
because we are not able to regulate our activities like work. Therefore, हम unregulated way में we kind of sway too much towards one direction, which is usually towards work, and therefore जो बाकी चीजें हैं वो they take a back seat, and therefore the state of existence goes out of balance. All right, very nice. What else? और कोई anyone else wants to contribute something? प्रभु जी, जैसे हम लेट नाइट सोना है, लेट नाइट सोएंगे तो लेट उठेंगे, उसमें भी हमारा हेल्थ भी खराब होता है। लेट नाइट में डाइजेस्ट भी नहीं होगा लास्ट में, मतलब लेट नाइट सोएंगे, लेट में फंसा कर पाएंगे रात को ज्यादा लेट में, उसमें भी हमारा हेल्थ खराब हो सकता है। यस, कि जो राइट डिसिप्लिन है हम उसको नहीं मेंटेन कर पाते, एंड दैट लीड्स टू अ रीजन व्हाई आवर स्वास्थ्य गोज रॉन्ग. All right, wonderful. So basically, unregulated state of existence makes us kind of lose this balance or natural state, and therefore this श्वास becomes important. और कई बार ये होता है कि मतलब डिवोटीज के साथ ये स्पेशली होता है कि हमें लगता है कि अरे हम तो हेल्थ रिलेटेड चीजें हैं, ये तो मटेरियलिस्टिक लोग ध्यान रखते हैं इसका, और हमें इसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. परंतु ऐसा नहीं है. इवन लाइक फॉर अस एज डिवोटीज इट इज equally and if not more important to maintain this health, and therefore आज का टॉपिक हम इस पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं. अगर हम ये देखें कि स्वास्थ्य जो है वो मतलब जो बाकी एस हैं उनसे किस तरह से कोरिलेट होता है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो समय और संसाधन की बात होगी, तो समय मतलब समय और अगर को हम एक गाड़ी का इंजन समझें और सेवा जो है वो गाड़ी का अगर व्हील है, तो स्वास्थ्य जो है वो एक तरह से उस गाड़ी का फ्यूल है. सो देयरफॉर स्वास्थ्य बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हम देखिए मतलब जो एक परसेप्शन बन जाता है कि स्वास्थ्य इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर डिवोटीज, बट स्वास्थ्य विद द राइट कॉन्शियसनेस बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर डिवोटीज. कि स्वास्थ्य रखना है इसलिए नहीं ताकि हम और अधिक से अधिक भोग कर सकें, परंतु स्वास्थ्य इसलिए रखना है सो दैट वी आर रेडी फॉर सेवा एंड वी कैन डू बेटर सेवा, बिकॉज this body is our instrument for seva. So if this body is well, therefore we'll be able to do better seva and not just for indulgence. So अगर मतलब ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो हम सब में मतलब हम लोग ज्यादातर जो है वी मेंटेन आर मे बी लैपटॉप्स इन अ बेटर वे, बट वी काइंड ऑफ नेग्लेक्ट आर स्वास्थ्य like even more. And we may be planning our career or meetings and KPIs, etc., but we do not schedule our maintenance schedule very well. So therefore, it becomes important to kind of maintain our swasth as well. And in fact, our founder Acharya Srila Prabhupada also said that kind of swasth is we have to maintain the swasth, and we have to maintain it with a consciousness that this body is not ours, it is actually Krishna's property, and therefore to neglect this body is not actually renunciation. जो हम कई बार सोचते हैं कि by neglecting health and focusing only on spiritual things we are being more renounced, but it is not the case. It is actually irresponsibility. And therefore, health or swasth is the fuel for this seva or fuel for service, and it's not indulgence. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं कि एक्चुअली रियल स्वास्थ्य है क्या. तो हमने अभी बात करी कि स्वास्थ्य अर्थात स्वाधन स्थ, एंड बीइंग सिचुएटेड इन द सेल्फ इज ट्रू स्वास्थ्य, एंड ट्रू हेल्थ इज एक्चुअली and because our existence is predominantly at three different levels, which is at the level of body, mind, and soul. So therefore, swasthya has implications at each of these three levels. And
इवन भगवत गीता जो हमारा एक फाउंडेशन स्क्रिप्चर है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि स्वास्थ्य की जो चर्चा है वो भगवान करते हैं। 6ठे अध्याय में भी करते हैं, 17वें अध्याय में भी करते हैं। 6ठे अध्याय में भगवान बताते हैं कि वन हु इज नॉट रेगुलेटेड इन ईटिंग, in activity, in work, in recreation, in sleeping, तो that person cannot lead a happy life. और वहां पर उन्होंने जो शब्द बार बार प्रयास किया, उसका यूज किया है, वो है युक्त। हाँ, तो युक्त का अर्थ है कि रेगुलेटेड वे में। सो सारी चीजें, ये ईटिंग, स्लीपिंग, वर्किंग और रिक्रिएशन, ऑल दीज हैव टू बी डन इन अ बैलेंस्ड वे, रेगुलेटेड वे, देन ओनली वी कैन अचीव स्वास्थ्य. So, and the right balance implies that body is used as an instrument, mind is used as a servant, not as a master, but the soul is actually the master. हमने देखा भी होगा कि वो रथ कल्पना जो एक दिखाई जाती है, जो कठोपनिषद का के हिसाब से बताया गया है कि if the body is considered like a chariot, then the body is the chariot, the senses are the horses, the mind is the जो लगाम है, रेन, और जो क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस है, वो ड्राइवर है, एंड the charioteer or the kind of the master of the chariot is the soul. So therefore the soul should be treated as a master, the mind as a servant, and the body as an instrument for this service. All right. इसका, और हम लोग में से काफी लोग जो है, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ में भी हैं या एक्सपोजर रहा है कॉर्पोरेट लाइफ का, तो कॉर्पोरेट लाइफ में इसको वर्क लाइफ बैलेंस, जो क्लोजेस्ट थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज वर्क लाइफ बैलेंस. सो वर्क लाइफ बैलेंस इज एक्चुअली, एंड उसका वर्क लाइफ बैलेंस में वो फिर भी कम एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं, बट उसका स्पिरिचुअल वर्जन की अगर हम बात करें, सो दैट बिकम्स द बॉडी माइंड सोल बैलेंस. तो अब ये बॉडी माइंड सोल बैलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? अब अगर इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? हमें यहाँ पर दो टेम्पल्स दिख रहे हैं, राइट? एक टेम्पल है जो कि बहुत ही इलेबोरेट बना हुआ है, बहुत अच्छे डिटेल्स के साथ बना हुआ है, बट इट्स नॉट वेल मेंटेन्ड, इट हैज क्रैक्स ऑन द सरफेस. और एक टेम्पल है जो कि थोड़ा सिंपल बना हुआ है, परंतु बहुत वेल मेंटेन्ड है. हाँ, शाइनिंग एकदम सब कुछ है वहां पर. तो आपको क्या लगता है, कहां पर जो है डीटी की सेवा ज्यादा समय तक अच्छे से हो पाएगी? बताइए. The one that is well maintained. हाँ, the one which may be simple but is well maintained. तो अगर हम अपने शरीर को टेम्पल ऑफ द लॉर्ड मानते हैं, और इस बॉडी में द लॉर्ड स्टेज इन द हार्ट एंड वी आर ट्राइंग टू सर्व द लॉर्ड, so then the temple of this body has to be well maintained, even if kept simply. So, and kind of Prabhupada also emphasized this point, and kind of Prabhupada said that maintain the temple of the Lord, your body, pretty well. And he says that in that consciousness, agar hum health ko maintain karte hain, so like even walking becomes a service, because it is helping me keep fit to do the seva. The seva might be seva of preaching, or any other seva that we might be doing for the pleasure of the Lord. So that is the consciousness with which we have to maintain our health. अब ये देखते हैं कि हेल्थ के तीन जो डायमेंशंस हमने जिनकी बात करी, बॉडी, माइंड और सोल, तो हाउ आर दे रिलेटेड? बॉडी को हम यहाँ पर शरीर कह सकते हैं, और शरीर बिकॉज बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर सर्विस, एंड की थिंग्स दैट कैन हेल्प अस मेंटेन दिस एट द बॉडी लेवल इज सात्विक फूड, मॉडरेट मूवमेंट, एंड जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं उनका डिटॉक्स. Mind can be considered as steering wheel of this body. Like जो रथ कल्पना की हम बात कर रहे हैं, तो रथ कल्पना में, या उसका अगर आजकल कई बार मॉडर्न डे में उसकी कार एनालॉजी ली जाती है कि if this body is a car, then the mind is a steering wheel, and soul और आत्मा is the kind of is the master of the car, और जो पैसेंजर है. हाँ, तो mind जो है is like the steering wheel of this body, and it can be maintained by chanting, having the right emotions and also having a practice of gratitude. जो soul है, it is the source of all vitality,
because that is the only conscious element in the complete body. Baki sab is unconscious. So the soul can be maintained by proper sadhana, seva and sangha or association. जैसे कि आप सब यहाँ पर हम लोग जो है डिवोटी एसोसिएशन लेने के लिए जुटे हैं. So with this kind of associations, the soul gets nourished. The topics that we discuss here nourish the soul. सो अब ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, हम इन तीनों को थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं इंडिविजुअली एंड देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं टू मेंटेन दिस बॉडी बेटर, टू काइंड ऑफ अचीव स्वास्थ्य एट ऑल द 3 लेवल्स. तो बिफोर मूविंग अहेड, एनीथिंग एनीवन वांट्स टू ऐड और एनी क्वेश्चन सो फार? Yes. नहीं? Okay. प्रभु If जी nothing, एक क्वेश्चन था, लाइक इसमें स्लाइड में लिखा हुआ था कि चैंटिंग हम माइंड के लिए करते हैं, इट्स नॉट मतलब वो आत्मा लेवल पे नहीं लिखा हुआ था. वो वांटेड टू आस्क लाइक व्हाई इट्स रिटन देयर. तो अभी जब हम माइंड वाला डिस्कशन करेंगे, सो विल टेक दैट इन मोर डिटेल. बट वंडरफुल पॉइंट. प्लीज डू रिमाइंड मी टू काइंड ऑफ डिस्कस इट ओवर देयर. हम वहां पर चर्चा करेंगे. चैंटिंग एक्चुअली मतलब देखा जाए तो पहले चैंटिंग हमारे माइंड को रेगुलेट करती है. मना मंत्र जो है उसको कहा गया है मनस्त्रायते इति मंत्रा. द वन दैट डिलीवर्स द माइंड इज द मंत्रा. तो इसलिए पहले इट हेल्प्स अस रेगुलेट द माइंड एंड फोकस द माइंड ऑन कृष्णा and kind of develop a constant remembrance of Krishna. And when that is done, so then the chanting is able to kind of affect the soul as well. But the first effect of chanting is to regulate the mind. Right. All right. So we'll. प्रभु जी हाँ, प्रभु जी yes, एक bro. क्वेश्चन और था. हम्म. जैसे आपने बताया वर्क लाइफ बैलेंस कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत रहता है. देयर इज वन मोर थिंग इज बीइंग कॉल्ड माइंडफुलनेस. तो उसको हम यहाँ कैसे रिलेट करें, मतलब आउट ऑफ दीज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, मतलब वो किस एरियाज में आएगा? So mindfulness क्या है? पहले let's try to describe or explain that. तो जितना मुझे समझ में आता है, माइंडफुलनेस इज लाइक व्हेन वी आर डूइंग समथिंग वी शुड बी टोटली फोकस्ड ऑन वन थिंग. जैसे मल्टीटास्किंग थोड़ा कम करें या ना करें, जितना अवॉइड कर सकते हैं. और that is like full mind should be there, like controlled mind should be there. That is my thought, but if some insights will be better. Yes. तो mindfulness जो है वो basically that focuses more on the level of body and mind and predominantly mind. Because क्या होता है कि ज्यादातर एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, वहां पर बॉडी पर हम फोकस कर रहे हैं बट वी फॉरगेट द माइंड. Whereas mind is actually driving the body. So therefore, mindfulness helps us to be conscious or aware of what we are doing. To be conscious of our mind and therefore be aware of what we are doing. So therefore, it helps us improve the balance at the body and the mind level. But still, the soul level is usually ignored in most of the inputs that we receive in the mindfulness space. So therefore, it becomes important for a comprehensive solution to include the soul as well, which we'll discuss today. Okay, any other points before we move on? All right, चलिए, so we'll continue. So जो हमारा पहला वो है एलिमेंट, वो है शरीर का और बॉडी. तो शरीर के एलिमेंट में विल डिस्कस अबाउट 2 थिंग्स. एक है कि जो टॉक्सिन्स बॉडी में डिपॉजिटेड हैं, जो देखिए कोई भी किसी भी प्रकार का बॉडी का जो डिजीज आती है, सो दैट प्रिडोमिनेंटली हैपेंस बिकॉज ऑफ the inability of the body to remove the toxins. अगर toxins body में रह जा रहे हैं और नहीं निकल पा रहे हैं, तो that leads to any kind of a disease.
एनी काइंड ऑफ डिजीज हम देख लें तो वो उसका कुछ ना कुछ जो रूट कॉज है दैट इज नॉट काइंड ऑफ इज रिलेटेड टू the inability to eliminate the toxins. So therefore, first step in restoring the balance of body is to eliminate the toxins. So therefore, we'll talk about 5 most impactful detox practices. So even though I'm not an expert in these, but based on whatever I have kind of read, I have heard, and try to practice in my life, I'll try to share some insights around each of these. तो अगर हम देखें कि जो जो सबसे पहला जो डिटॉक्स प्रैक्टिस है दैट इज फास्टिंग. फास्टिंग 2 प्रकार की हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं. एक तो है कि जो आजकल एक इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से भी प्रचलित हो रही है, विच इज लाइक at least maintaining a decent gap between the last meal of the day and the first meal of the next day. क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए जब हम कुछ खाते हैं तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है, डाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेसेस दैट आवर बॉडी डज. हमें ऐसा लगता नहीं है, परंतु डाइजेशन की प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है बॉडी को. तो इसलिए जब हम बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो क्या होता है कि बॉडी को बार बार वो डाइजेशन के लिए एनर्जी अपनी एक्सपेंस करनी पड़ती है. भाई डाइजेशन का आप अगर हम स्टडी करें एनाटॉमी तो इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस. मतलब फूड राइट फ्रॉम द टाइम हम मुंह में फूड रखते हैं एंड इवन बिफोर दैट, मतलब हम जब माइंड में कुछ खाने का सोचने भी लगते हैं तो तब से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. बॉडी जो है पहले मुंह में वो एंजाइम सिक्रीट करती है विच काइंड ऑफ जो हमारे सलाइवा के साथ निकलते हैं एंड थोड़ा फूड का कन्वर्जन वहां होता है. फिर उसके बाद फूड का जो मतलब जो फूड पाइप में मूवमेंट होता है उसके लिए जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं. फिर उसके बाद स्टमक पहले से प्रिपेयर होती है, वहां एंजाइम सिक्रीट होते हैं और क्या कहते हैं फिर वहां पर स्टमक में थोड़ी चर्निंग होती है फूड की, एंजाइम्स मिक्स होते हैं, डाइजेशन होता है एंड देन इट काइंड ऑफ कीप्स मूविंग अहेड. वहां पर भी जो एब्जॉर्प्शंस होते हैं. तो इट्स अ कंप्लीट मतलब मैकेनिज्म, कंप्लीट प्रोसेस दैट हैपेंस एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ द बॉडी. So therefore, the number of times we eat in the day should be limited. It should not be कि हर 2-2 घंटे पे कुछ खा रहे हैं या ऐसा टाइप से. And the window in which we eat should also be limited. ये सजेस्ट किया जाता है कि अच्छा, और दूसरा चीज ये है कि क्योंकि जो ये बॉडी के डाइजेशन मैकेनिज्म है, इट वर्क्स बेस्ट, इट द फंक्शनिंग ऑफ दिस डाइजेस्टिव मैकेनिज्म इज कोरिलेटेड विद द सन. तो जब सन निकलता है, जैसे जैसे सन बढ़ता है तो वैसे वैसे जो शरीर में जो कहते हैं ना कि डाइजेस्टिव पावर है, उसको आयुर्वेद में बताया गया है जठर अग्नि के नाम से, कि जठर की अग्नि मतलब स्टमक की अग्नि. इट्स अ नॉट अ अग्नि लाइक अ हवन की अग्नि, बट इट्स अ सटल काइंड ऑफ अ फायर विच हेल्प्स अस डाइजेस्ट द फूड. तो ये जठराग्नि जो है इट इज कोरिलेटेड विद द सन. सो देयरफॉर जब तक सनराइज से लेकर सनसेट के बीच में अगर हम कुछ खाते हैं तो दैट इट्स इजियर फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट इट बिकॉज जठराग्नि इज स्ट्रॉन्ग. लेकिन उसके बाद खाते हैं तो देन इट becomes difficult for the body to digest. So therefore, it is recommended that most of our meals happen between this duration. And from the time of sunset, मतलब जैसे लास्ट मील अगर 6-7 बजे ले लिया तो वहां से लेकर if till morning 9-10 a.m. if we can maintain a kind of fasting, so that helps the digestive system to recover substantially. बिकॉज जब बॉडी की एनर्जी डाइजेशन में नहीं जा रही होगी तो इट इज ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट बॉडी विल बी एबल टू यूज दैट एनर्जी फॉर रिकवरी ऑफ द डिफरेंट सेल्स एंड टिश्यूज एंड अदर थिंग्स. So therefore, we can try to maintain this kind of a intermittent fasting to the best extent possible. And दूसरा ये कि दूसरा फास्टिंग का टाइप जो है वो हो गया कि जैसे हम लोग एवरी 15 डेज की फास्टिंग करते हैं. तो इवन आयुर्वेद रिकमेंड्स दैट एज वेल कि एवरी 15 डेज मतलब वन शुड फास्ट फॉर अराउंड 36 आवर्स. सो दैट एंड नॉट ओनली आयुर्वेद, मतलब इनफैक्ट ये तो मेडिकल साइंस ने भी अभी सम इयर्स अर्लियर देयर वाज अ नोबेल प्राइज गिवन फॉर काइंड ऑफ फॉर समवन टू काइंड ऑफ आइडेंटिफाई कि कैंसर का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो फास्टिंग के थ्रू है. तो
एंड उसने ये भी मतलब साइंटिस्ट ने इवेलुएट किया कि फास्टिंग का कितना ड्यूरेशन कितने गैप पे होना चाहिए, क्या है वो सब। तो उन्होंने पाया कि अगर हर 15 दिन पे 36 घंटे की कोई फास्टिंग करे तो देन दैट इज द बेस्ट फॉर बॉडी टू रिकवर इटसेल्फ एंड काइंड ऑफ रिमूव कैंसर। तो और हम 15 दिन पे फास्टिंग करते ही हैं एकादशी के फॉर्म में। सो आवर सिस्टम इज ऑलरेडी वेरी साइंटिफिक। इनफैक्ट आयुर्वेद में तो उन लोग के लिए, सो दिस इज रिकमेंडेड फॉर पीपल हु आर वेजिटेरियन इन डाइट। बट आयुर्वेद में तो जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है उनके लिए भी रिकमेंड किया हुआ है कि दे दोज काइंड ऑफ पीपल शुड डू एटलीस्ट अ मंथ लॉन्ग फास्टिंग एवरी ईयर। और हम देखते हैं कि कुछ और जो रिलीजन्स हैं जहाँ नॉनवेज का इंटेक होता है वहां पर पीपल डू प्रैक्टिस 1 मंथ ऑफ फास्टिंग एंड ऑल। तो दोज काइंड ऑफ सिस्टम्स आर रिकमेंडेड। तो फास्टिंग इज इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड fasting once at least every 15 days for 36 hours. So that is important. Then second detox practice is that of enema. Enema is a practice जैसे कि हम अपना मुंह को ब्रश करते हैं या फिर बर्तन को मांजते हैं, तो उस प्रकार से क्लींजिंग आवर कोलॉन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर हम कोलॉन को नहीं क्लीन करते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि जैसे कोई वॉश बेसिन है उसका ड्रेन पाइप है, या कोई और किचन का सिंक है उसका ड्रेन पाइप है, अगर वो ड्रेन पाइप कभी क्लीन नहीं होता है तो देर इज डर्ट दैट कीप्स गेटिंग डिपॉजिटेड देयर। तो ये मतलब हमारा कोलोन वैसे ही हो जाता है। एंड स्पेशली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फूड दैट वी ईट, जैसे मैदा है या बेसन जो रिफाइंड फ्लावर्स हैं, इस टाइप की चीजें जो हैं दे गेट स्टक इनटू द कोलोन एंड दे डोंट गेट क्लीन, एंड देयरफॉर they keep getting stuck and stuck and stuck and decreasing the ability of our system to function well. हमें consciously पता नहीं चलता है but that is happening. So therefore enema is a process जिसमें कि we consciously and kind of इसके डिटेल्स हम चाहे तो यूट्यूब वगैरह पे भी वीडियोस देख सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है। एंड देयर इज अ एनिमा किट आल्सो दैट्स अवेलेबल ऑनलाइन या किसी भी मेडिकल स्टोर पे, तो उसको यूज करके कॉन्शियसली देयर इज लाइक हाफ अ लीटर ऑफ वाटर दैट इज टेकन इनटू द कॉलन एंड like retained for 10 minutes, and after that it is ejected and then the complete colon gets cleansed, and it is almost like जैसे कि बॉडी से अनर्थास की क्लीनिंग होती है, तो it feels almost like that. जब एनिमा अगर इफ समवन हैज टेक्स एनिमा फॉर द फर्स्ट टाइम, इट फील्स लाइक कि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक एनिमा लिया क्यों नहीं। मतलब it is so nice, it is so simple to do, and still it kind of is so impactful. So that is the enema. Yes, Abhishek Prabhu, you wanted to say something. प्रभु जी, मैं वो पूछ रहा था, जो एकादशी का हम लोग फास्ट करते हैं तो 36 आवर्स आई कैन अंडरस्टैंड, बट नॉर्मली जैसे हम लोग फलाहार वगैरह करते हैं, कभी कभी एक ही तो साल में निर्जला रखते हैं, तो वो मैं कंटेक्ट लेना चाह रहा था कि व्हेन वी डू फास्टिंग डज मतलब निर्जला इज बेटर देन अदर्स फॉर श्योर, बट कैसे करना चाहिए, मतलब इज इट लाइक शुड बी वेरी disciplined and as much less food we can take, some guidance on that? तो देखिए आपने खुद ही आंसर दिया कि जो बेस्ट लेवल ऑफ फास्टिंग है दैट इज निर्जला। बट ठीक है, निर्जला अगर नहीं भी रख सकते तो एटलीस्ट सजला रखें। सजला में कि नॉट टेकिंग एनी फूड बट ओनली वाटर। सजला नहीं रख सकते तो फलाहारी रख सकते हैं, साफला, जिसमें वी टेक ओनली फ्रूट्स दैट डे, फ्रूट्स एंड वाटर। एंड अगर सफला से भी काम नहीं चल रहा है तो सा अनुकल्पा कर सकते हैं। सा अनुकल्पा में जैसे कि अपना ये जो या सॉरी सफला से पहले एक है कि सा रसा कर सकते हैं कि खाली वाटर एंड सम जूसेस कैन बी टेकन, फ्रूट जूस है या वेजिटेबल जूस है। एंड वो भी नहीं हो सकता तो सफला कर सकते हैं। सफला नहीं हो सकता सा अनुकल्पा कर सकते हैं, जैसे कि अपना ये सब जो कुट्टू और सिंघाड़ा और ये सब जो कुछ होता है, सामक, ये सारी चीजें मतलब नॉन ग्रेन्स। हाँ, और ग्रेन्स तो खैर हमें नहीं लेना है एट एनी कॉस्ट। तो ये फ्रॉम मतलब हाईएस्ट लेवल और बेस्ट काइंड ऑफ फास्टिंग टू काइंड ऑफ मोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड काइंड ऑफ फास्टिंग का ग्रेडेशन है या हायरार्की है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी बॉडी कितना सपोर्ट कर सकती है, हमारा माइंड कितना सपोर्ट कर रहा है, उसके हिसाब से हम इसका प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव सीन इज कि
कुछ चीजें हैं जो कि विच हेल्प अस मेंटेन हायर लेवल ऑफ फास्टिंग। उनमें से कुछ चीजें, एक तो ये है कि सबसे पहले तो कि अब जो पिछले दिन का जो प्रिपरेशन है, 10th डे का प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10th डे कई बार लोग, मतलब दशमी के दिन कई लोग का ये पर्सपेक्टिव रहता है कि अरे कल नहीं खाना है तो आज जितना कर सकते हो आज खा लो, हाँ जितना खा सकते हो। बट एक्चुअली दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव। दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव इन द सेंस कि हमने जितना, अगर दशमी की शाम को जितना हैवी खाया होगा ना, तो वो उस दिन तो डाइजेस्ट होगा नहीं, तो वो 11वीं को डाइजेस्ट हो रहा होगा। और हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि डाइजेशन इज द मोस्ट एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस इन द बॉडी। तो जब वो 11वीं को इतना डाइजेशन पूरा एनर्जी लेगा, तो फिर ऑब्वियसली फिर हमें 11th को विल फील काइंड ऑफ मोर इम्पावरिस्ट और वीकर इन स्ट्रेंथ। और फिर हमें लगेगा कि यार मैं शायद फास्टिंग कर रहा हूँ इसलिए मुझे आई एम फीलिंग वीक, बट एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वीक बिकॉज आई एम फास्टिंग, आई एम फीलिंग वीक बिकॉज आई एट टू मच ऑन दी 10th इवनिंग और नाइट। तो इसलिए 10th की इवनिंग का जो वो है मील्स, उसको जितना जल्दी हो सकता है और जितना लाइट हो सकता है वो रखना है, तब जो है 11th का फास्ट विल बी इजियर। और दूसरा ये कि भाई थोड़ा हाइड्रेशन अच्छा रखें 10th को, और जितना जल्दी मील ले सकते हैं वो लें। और चौथी चीज ये कि 11th को या फास्टिंग वाले दिन as much engaged we can keep ourselves in preferably in spiritual activities, but in any activities, but जितना engaged रखेंगे उतना हमको बार बार खाने का स्मरण जो है, वो प्रसाद का स्मरण कम आएगा। हमने देखा होगा कि इन आर यूजुअल कोर्स ऑफ डेज भी कभी कभी कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम इतना बिजी होते हैं, इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। तो उस समय हमको ऐसा नहीं कि हमें पूरा टाइम भूख लग रही होती है, बट बिकॉज वी आर आर माइंड इज एंगेज्ड इन समथिंग, so we don't kind of feel like hungry. So therefore it is very important to keep ourselves engaged on the day of fasting. And पांचवी चीज which I feel is the most important is कि अगर हम करना चाहते हैं ये, it is our sincere desire but we are not able to do that, then let's pray to the Lord. Ultimately all our capabilities, all our strengths are coming from him. Let's pray to him that, oh Krishna, I'm trying to do this fasting for your pleasure. Please help me control my senses. Please, this body is your instrument, so please help me kind of control this in a way that I am able to fast well for your pleasure. तो अगर हम ये 5 चीजें करेंगे तो आई एम श्योर दिस विल हेल्प अस फास्ट इन अ बेटर वे, इन एट अ हायर लेवल। डज दैट हेल्प प्रभु? या प्रभु जी, बस 2 फॉलो-अप और हैं। आई नो माइट बी लिटिल डिग्रेसिंग, बस 2 क्वेश्चंस और हैं इस पे। फर्स्ट तो ये एक बहुत सिंपल सा कि कई बार ना मतलब वी गेट एंगेज्ड इन ऑफिस वर्क, और मतलब इट्स गुड इन अ वे कि कंटीन्यूअस रहता है, खाने का ध्यान नहीं आता। बट कुछ कुछ ऐसा खा लिया जो नहीं खाना चाहिए था, मतलब जैसे टेबल पे कुछ पड़ा है प्रीवियस डे का, समथिंग लाइक सॉल्टेड आलमंड और समथिंग, मैं कभी मतलब हो जाता है, तो व्हाट शुड वी डू, लाइक कंटिन्यू द फास्ट और या फिर क्या करें? फर्स्ट थिंग इज दैट। एंड सेकंड थिंग, आप उस पे आना कि जो पारण का टाइम आता है हमारा, इट्स वेरी स्पेसिफिक, राइट? आई मीन एंड सम डेज इट्स अ स्मॉल इंटरवल। वो आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज द तिथि चेंजेस, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। तो उसमें करना चाहिए, बट उसका कोई सिग्निफिकेंस कितना ज़्यादा है? और अगर व्हाट इज़ द राइट वे टू डू दैट? क्योंकि कई बार जैसे मतलब इट्स वेरी अर्ली एंड देन वी हैव टू रश फॉर इट। सो एंड देन व्हाट्स द प्रोसेस, लाइक व्हाट शुड वी टेक केयर ऑफ व्हेन वी डू दैट? हम्म तो दोनों अच्छे प्रश्न है, हालांकि दिस इज नॉट अ एकादशी डिस्कशन तो लेकिन ठीक है, दिस इज रेलिवेंट फॉर ईच ऑफ अस, तो आई थिंक वी कैन डिस्कस। तो देखिए, पहला तो कि अगर बाय द वे कुछ गलती हो जाए, मान लीजिए धोखे से हमने कुछ ऐसा खा लिया जो कि हमें नहीं खाना चाहिए था फास्टिंग वाले दिन, तो कोई बात नहीं है। मतलब देखिए, अगर किसी बच्चे से मिस्टेक हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स उसको अबैंडन कर देते हैं, है ना। तो दे स्टिल मेंटेन हिम, उसको कोशिश करते हैं कि भाई बताएं कि ये गलती थी और आगे से नहीं करना, परंतु देयर लव एंड केयर फॉर देम फॉर हिम कंटिन्यूज। तो इसी प्रकार से भगवान, हमने गलती कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमें कुछ पनिश करेंगे या फिर हमें उसके लिए वो कर देंगे। एंड इनफैक्ट फॉर अ डिवोटी रिपेंटेंस इज itself the greatest punishment. तो हमें बस थोड़ा, वी शुड हैव दैट सेंस ऑफ रिपेंटेंस कि हाँ मेरे से ये गलती हुई, पर वी शुड कंटिन्यू द फास्ट. Krishna will still be kind of
merciful towards us. And दूसरा चीज ये कि the significance of पारण, yes, पारण का जो टाइम है वो as per the calculations and everything is important, and how to do पारण. तो पारण में देखिए of course क्योंकि हमने ये भगवान की प्रसन्नता के लिए फास्ट किया है, तो having that consciousness during पारण is important. तो इसलिए जैसे कई बार हम जो वो मंत्र भी का उच्चारण करते हैं कि जो है तव प्रसाद स्वीकारात कृतम व्रत पारणम मया व्रतानेन संतुष्टा स्वस्तिम भक्तिम प्रयच्छि में, कि तव प्रसाद स्वीकारात, कि आई एम वन, तो कि जो है मैंने ये जो व्रत रखा था ये मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए रखा था, और इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं तो आपके प्रसाद को ग्रहण करके कर रहा हूं. तो तव प्रसाद स्वीकारात, एक्सेप्टिंग योर प्रसाद, कृतम व्रत पारणम मया, मैं ये व्रत का पारण कर रहा हूं, और व्रतानेन संतुष्टा, मेरे इस व्रत से आप संतुष्ट हुए, व्रतानेन संतुष्टा स्वस्तिम भक्तिम प्रयच्छि में, तो मुझे आप इस जो है आप इससे प्रसन्न हुए और मुझे स्वस्तिम और भक्तिम, मुझे आप जो है ऑस्पिशियसनेस और भक्ति अपनी आप प्रदान करिए. तो ये मंत्र का हम उच्चारण करके इस कॉन्शियसनेस के साथ कि भगवान मेरे व्रत से प्रसन्न हुए और मुझे जो है अपनी प्रेमा भक्ति अधिक अधिक प्रदान करें, और ये भगवान के प्रसाद को स्वीकार करते हुए हम व्रत का पालन कर सकते हैं. अब भगवान का प्रसाद हो सकता है कि जैसे पीरियड शॉर्ट हो या ऑड पीरियड हो, जिस समय कि हम यूजुअली अपना जैसे ब्रेकफास्ट प्रसाद नहीं पाते हैं, तो हम पारण का कर सकते हैं. जैसे बहुत सारे भक्त क्या करते हैं कि जगन्नाथ जी का एक जो है प्रसादी चावल आता है जो कि वहाँ जैसे जगन्नाथपुरी में मिलता है, कि या कोई जगन्नाथपुरी जा रहा हो तो वहां से भी भक्त लोग मंगा लेते हैं उसके थ्रू, कि उसमें क्या होता है कि वो चावल को जब उबाल के उन्होंने जब भगवान को भोग लगाया तो उसके बाद वो उसको सुखा लेते हैं, सुखा के वो ड्राई हो जाता है, तो उसकी शेल्फ लाइफ काफी अधिक हो जाती है. तो एक चावल का दाने से भी हम पारण कर सकते हैं, जगन्नाथ जी का जो वो प्रसादी चावल होता है, तो उस प्रकार से पारण करना काफी ऑस्पिशियस मानते हैं. तो वो एक ग्रेन चावल का मुंह में रख के हमने पारण कर लिया, ये पारण मंत्र उच्चारण करके, एंड उसके बाद फिर हमें जब टाइम मिले देन वी कैन हैव आवर कंप्लीट मील्स. सो फिर उसकी कोई जल्दी नहीं रहती है. डज दैट हेल्प प्रभु? Yep, Prabhu. Thank you so much. Okay, thank you. All right. If nothing else, then we'll continue. तो हमने फास्टिंग और we were discussing the 5 detox processes जिसमें हमने फास्टिंग और एनिमा डिस्कस किया. नेक्स्ट इज वेट पैक. वेट पैक इज कि जैसे हमने देखा होगा कि अर्थ पे होता है कि देर आर, मतलब ज्योग्राफी में हमने पढ़ा होगा कि जो इक्वेटर होता है उस पे देर इज अ डॉल्ट्रम, मतलब देर इज अ हाई टेम्परेचर जोन, देन इक्वेटर जो वो होते हैं ट्रॉपिक्स पर देर इज अ डिफरेंट टेम्परेचर. तो बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स देर इज अ मूवमेंट ऑफ विंड on the earth, from equator to the tropics, ऐसे करके, and the complete wind system happens. या फिर हम देखते हैं कि हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो थर्मोस्टैट का प्रिंसिपल होता है कि 2 अलग अलग टेम्परेचर के जोन्स हैं, तो देर इज अ साइकिल करंट ऑफ काइंड ऑफ मूवमेंट दैट हैपेंस. तो इसी प्रकार से बॉडी को जब हम we use 3 strips of cloth, और उसको एक स्ट्रिप जो है फोरहेड पे, एक बेली पर और एक नेक में, मतलब फोरहेड, नेक और बेली में 3 पानी की स्ट्रिप्स पानी में भिगो, मतलब सॉरी कपड़े की स्ट्रिप्स पानी में भिगो के, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में भिगो के जब बांधी जाती हैं फॉर अ पीरियड ऑफ से 30-40 मिनट्स, तो क्या होता है कि दिस क्रिएट्स, जो पानी की स्ट्रिप्स हैं, मतलब कपड़े की स्ट्रिप्स हैं पानी में भिगोई हुई, उनका टेम्परेचर मान लीजिए 25-26 डिग्री पे या रूम टेम्परेचर पे आ गया, बट बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज एट 37 डिग्रीज. सो दैट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ करंट, and that current helps detox the body significantly. It's a kind of proven method. तो इस प्रकार से वेट पैक भी लोग करते हैं, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें वो 30-40 मिनट्स हम कुछ और नहीं कर सकते. ये स्ट्रिप्स बांध के एंड देन वी कैन कंटिन्यू डूइंग एनी अदर वर्क दैट वी माइट बी डूइंग अदरवाइज. तो इससे जो है it provides a cooling effect, also balances पित्त, वात पित्त कफ, जो 3 दोष बताए गए हैं आयुर्वेद में, तो उसमें से पित्त के शमन के लिए बहुत इफेक्टिव मेथड है ये. और सन बाथ, सन वी ऑल नो इज. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु. यस प्रभु जी, वेट पैक के बारे में मैं कुछ बताऊं?
हाँ प्लीज प्रभु जी बताइए। वेट पैक का जो सिस्टम होता है, आप 2.5 से 2.75 मीटर एक कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसके 4 फोल्ड करिए, जैसे अर्ज होता है ना कपड़े का, उसका 4 फोल्ड करके वो जो है 5 से 6 इंच का बन जाएगा। उसको रोल करिए, रोल करके उसको पानी में भिगो करके उसको कपड़े की तरह निचोड़ करके अपना जो एब्डोमेन है ना, हमारा जो नाभि है, नाभि से 2 इंच ऊपर और 2 इंच नीचे, 2 से 3 इंच, आप उसको जो है 20 मिनट से 40 मिनट तक बांधिए। तो वो आपको डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, एंड आई यूजुअली डू दिस। अच्छा तो ओके वो वंडरफुल। अच्छा, उसमें उसमें कंडीशन ये होती है कि जब वो आप वेट पैक लगाते हैं उस समय आपने कुछ खाना पीना नहीं है। यू नीड नॉट टू ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड। उससे पहले खा सकते हैं, उससे बाद खा सकते हैं, बस। तो वो वेरी इफेक्टिव। ठीक जो आदमी है, जो जिसका स्वास्थ्य ठीक है, वो सुबह शाम 2 टाइम करे। मीन्स बाथ लेने से पहले कर सकते हैं। गर्मी में जनरली हम 2 टाइम बाथ लेते हैं, तो नहाने से पहले कर सकते हैं। और जब आपको कोई बीमारी हो जाए, सपोज करो सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी दिन में 4 बार कर दें, मतलब आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, आफ्टर एवरी 3 आवर्स। तो वो आपकी बीमारी हेल्प करने में उसका इतना अच्छा फायदा होता है, बहुत अच्छा फायदा। वो आपके डाइजेशन में, खाना पचाने में, नींद में, इन सब चीजों में बड़ा इफेक्टिव इलाज है। Wonderful. Thank you so much, Prabhu, for sharing your experience. And we या have a live example, so we can gain more confidence कि this is a और ये अनीमा भी जो है मैं यूज करता हूँ। अनीमा में भी हम केवल 250 या 200 से ml, 200 से 250 ml एक ग्लास में पानी लेके उसको हम अपने एनएस में डालते हैं और उसको 5 से 10 मिनट होल्ड करते हैं। तो जब भी आपको मोशन में प्रॉब्लम हो तो वो तो इफेक्टिवली जो है रिलीज हो जाता है उससे। ये दोनों चीजें बहुत इफेक्टिव हैं। yes. Thank you, Prabhu. Yes. चौथा था सन बाथिंग। सन बाथिंग हमने सभी ने सुना है कि सनलाइट एंड साइलेंस आर द चीपेस्ट डॉक्टर्स। तो सन बाथ और आजकल हम देखते भी हैं कि मतलब आप में से ज्यादातर लोग ने एनुअल हेल्थ चेकअप जरूर कराया होगा, और 99% लोगों का आजकल एक एलिमेंट तो कम से कम निकलता ही है, एक विटामिन, विच इज विटामिन डी। और वो इसलिए कम निकलता है बिकॉज हमारा सन के प्रति एक्सपोजर जो है वो लिमिटेड हो गया है, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल कि हम एसी रूम्स में रहते हैं, या फिर कार में भी जा रहे हैं तो एसी कार है, ऑफिस में बैठ रहे हैं तो एसी ऑफिस है, तो हमारा सन के प्रति कोई एक्सपोजर ही नहीं होता है। एंड देयरफॉर कॉन्शियस एक्सपोजर टू सन थ्रू सन बाथिंग, प्रेफरेबली मतलब सुबह का बिफोर 8 AM या फिर आफ्टर 4 PM का सन हो फॉर 30 मिनट्स, 15 to 30 मिनट्स इज वेरी हेल्पफुल। पांचवा प्राणायाम। प्राणायाम एज वी नो कि जो ब्रेथ है, ब्रेथ इज आर कनेक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। So therefore, regulating the breath is a very important element of regulating the mind. So therefore, प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम वगैरह है, ये हम कर सकते हैं for at least 15 minutes every day. और जैसे हम भक्ति में भी हमें पढ़ाया जाता है पंचकोश मॉडल जो है, जैसे प्रभुपाद अपने भगवत गीता के 13वें अध्याय में उसकी चर्चा करते हैं कि कैसे हमारा जो बॉडी का एग्जिस्टेंस है वो 5 लेवल पर है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश या ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इन 5 लेवल पर है। तो जो क्या कहते हैं, जो अन्नमय कोश है या बॉडी का लेवल है, अगर हम उसको प्योर रखते हैं थ्रू द क्लीन फूड या क्लीन हैबिट्स या क्लीन पर्पस एक्सेट्रा, तो देन उसके जो नेक्स्ट लेवल के कोश हैं, मनोमय कोश या वगैरह वगैरह, तो दे कैन ऑल्सो बी मेंटेन्ड वेल। So therefore, this kind of practices address over there. और ये तो हमने बात करी 5 डिटॉक्स प्रैक्टिसेस की, और 5 मतलब 3 चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो इनटेक है हमारा वो कैसा हो। तो एक उसमें एलिमेंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑफ स्लीप। एंड दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट्स जो हम में से ज्यादातर लोग का डिस्टर्ब रहता है, एंड बट इट इज इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो क्रिटिकल। तो देखिए, एक चीज तो जो स्लीप से रिलेटेड है विच इज वेरी डेट्रीमेंटल टू आवर हेल्थ एंड डेट्रीमेंटल टू आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एज वेल, इज स्लीपिंग लेट।
ये कहा जाता है कि स्लीपिंग लेट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स दैट वन कैन डू टू वंस स्पिरिचुअल लाइफ। और इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं कि बाय ट्रीटिंग स्लीप लाइक एन अपॉइंटमेंट। जैसे मीटिंग का अपॉइंटमेंट होता है, ऑफिस की मीटिंग होती है, अगर 9 बजे स्टार्ट होनी है तो हम डॉट 9 बजे या 8:59 पे इनफैक्ट वी ज्वाइन द कॉल। तो उसी प्रकार से वी हैव टू ट्रीट स्लीपिंग टाइम आल्सो लाइक एन अपॉइंटमेंट। हम यूजुअली सोचते हैं कि अरे कोई बात नहीं, चलो 5 मिनट ये और कर लेते हैं, ये और कर लेते हैं। तो ऐसे करते 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 बाय द टाइम वी रिकॉग्नाइज इट हैज बीन kind of delayed by an hour from our scheduled time. कभी रील्स देखने बैठ गए, कभी कुछ ऐसे करके। तो बट स्लीप शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड लाइक एन अपॉइंटमेंट। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि चलो रात में थोड़ा सा लेट भी हो गया सोने में तो कोई बात नहीं है, सवेरे हम जितने बजे उठना चाहते हैं उतने ही बजे उठेंगे, और कुछ नहीं तो जो है तो ये जो है दिस इज ऑल्सो क्वाइट डेट्रीमेंटल। मतलब इसको आप समझ लिए कि अगर मतलब एक कोई कैंडल है, कैंडल को अगर हम एक साइड से जलाते हैं तो कैंडल लाइट देती है और कैंडल की अप्रोप्रिएट लाइफ भी चलती है। पर अगर वही कैंडल हम दोनों साइड से जला दें तो क्या होगा कि कैंडल माइट अपीयर ब्राइटर बट इट्स लाइफ विल बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। तो उसी प्रकार से इफ वी काइंड ऑफ ट्राई टू डू लाइक दिस कि रात में भी देर से सोए और सुबह अपना जल्दी उठ गए, तो दिस इज लाइक बर्निंग द कैंडल ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम बोथ एंड्स, एंड विच इज डेफिनेटली गोइंग टू लीड टू बर्नआउट। इसलिए आजकल कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत सारे लोगों को बर्नआउट की प्रॉब्लम हो रही है। अब तो फिर व्हाट इज द राइट थिंग टू डू? तो राइट थिंग इज कि आइडियल शेड्यूल जो बताया जाता है कि हम 9 साढ़े 9 तक सो जाएं और सुबह 3:30 4 तक उठ जाएं। तो दैट इज द राइट शेड्यूल। At least 6 hours of sleep or around 6 hours of sleep is considered the best sleep. अब ये 6 आवर्स क्यों बताया जाता है? 6 आवर्स इसलिए बताया जाता है कि देखिए हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है, स्लीप में देर आर 2 कंपोनेंट्स, एक होता है रेम स्लीप और एक होता है नॉन रेम स्लीप। रेम स्टैंड्स फॉर रैपिड आई मूवमेंट। तो जो रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप होती है वो होती है जब एक्चुअली हम आंखें भले ही बंद हैं लेकिन देर इज अ मूवमेंट ऑफ आई इनसाइड, और वो स्लीप वो होती है जिसमें बॉडी का रिलैक्सेशन उतना नहीं होता है। पर जो उसके बाद एक फेज आता है वो आता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रेम स्लीप जिसे कहते हैं, और उस टाइम पर आईज का मूवमेंट नहीं हो रहा होता, एंड दैट इज द टाइम व्हेन बॉडी, दैट्स आल्सो कॉल्ड डीप स्लीप। और वो स्लीप ऐसी होती है जिसमें कि बॉडी का एक्चुअल रिलैक्सेशन होता है और रेस्टोरेशन होता है, बॉडी की सेल्स की रिकवरी होती है, ये सारी चीजें होती है। तो रेम स्लीप और नॉन रेम स्लीप इसको मिला के एक 90 मिनट्स की साइकिल होती है, और ये 90 मिनट्स की साइकिल जो है ये 4 बार जब रिपीट करती है तो देन जो बॉडी का कंप्लीट रिलैक्सेशन, रेस्टोरेशन, रिकवरी ये सारी हो पाती है। Therefore 90 मिनट्स की 4 साइकिल मतलब 6 आवर्स। So therefore it is important that 6 आवर्स की एक मुश्त स्लीप होना जरूरी है। और कई बार क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि चलो रात में कम सोए तो दिन में उसको कवर कर लेंगे, दिन में हम थोड़ी देर सो लेंगे अगर टाइम मिला तो 2 चीजें हैं उसमें। एक तो दिन की स्लीप जो होती है, दिन क्योंकि दिन में रजस और तमस गुण बढ़ता जाता है, तो वो जो स्लीप है वो रजस और तमस में होती है, तो वो उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी उतनी अच्छी नहीं होती है। और दूसरा ये कि क्योंकि रेम नॉन रेम की जो है 90 मिनट्स की 4 साइकिल्स हमको कंटिन्यूस नहीं मिलती हैं, तो बॉडी की बेस्ट रिकवरी नहीं होती है। सो देयरफॉर हमें वी शुड ट्राई टू काइंड ऑफ स्लीप अर्ली, स्लीप फॉर कंटिन्यूस 6 आवर्स एंड गेट अप अर्ली एज वेल। और हम देखते हैं कि सुबह अगर हम जल्दी टाइम से उठते हैं तो देन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू। मतलब हमारी जो साधना होती है, सुबह की साधना, वो सबसे अच्छी होती है अगर हम मंगला आरती अटेंड कर पाते हैं, फिर उसके बाद तुलसी आरती, एंड देन जपा, अपना 16 माला का जप अगर हम सुबह ही कर लेते हैं, और भागवत श्रवण, भागवत पठन, ये सब सुबह ही करके और फिर उसके बाद हम ऑफिस के लिए जाते हैं, तो इट फील्स ऑलमोस्ट लाइक कि हमने जैसे नारायण कवच पहन रखा है, और कोई भी किसी तरह का अटैक होगा तो माया का, तो देन वी आर प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दैट नारायण कवच। So therefore, regulating sleep is very important. One can, मतलब you can't fight Maya if you keep giving her the night shift. So therefore, it is very important that we sleep timely at night. दूसरा एलिमेंट फूड का। फूड में
जैसे अपने यहाँ आयुर्वेद में भी बताया जाता है कि इफ वी नो आवर फूड देन वील नॉट नीड एनी मेडिसिन, आवर फूड इटसेल्फ इज आवर बेस्ट मेडिसिन। तो and if you don't, on the contrary, if you don't know our food, then no medicine can save us. और मतलब आयुर्वेद में ये भी कहा जाता है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो टॉक्सिन्स या आम क्रिएट करता है, और वो आम ही जो है वो डिजीज का कारण बनता है। तो फ्रॉम अ फूड पर्सपेक्टिव इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी ईट फ्रेश, लोकल, सात्विक फूड एंड इन मॉडरेशन, मॉडरेट क्वांटिटी, मॉडरेट टाइम। और हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, हमें लेफ्ट ओवर्स जो है वो उसको अवॉइड करना चाहिए। कई बार ये हमारी टेंडेंसी होती है, चलो खत्म करना है, तो वो बासी चीज भी हम खा लेते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर बॉडी। So we have to avoid eating leftovers. We have to avoid eating processed food. Processed food is also very harmful for the body health. And ये तो है फूड के कंटेंट के पर्सपेक्टिव से, फूड कब प्रिपेयर हुआ, कब खाया, उस टाइम के पर्सपेक्टिव से, एंड किस मूड में फूड खाया गया है, ये दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो वी शुड अवॉइड ईटिंग व्हेन वी आर एंग्री और डिस्ट्रैक्टेड। और डिस्ट्रैक्शन हम देखते ही हैं कि कई बार लोग जो है टीवी चला के टीवी देखते हुए खाना पसंद करते हैं, या मोबाइल में कुछ देखते हुए खाना पसंद करते हैं, which creates a distraction and hinders the process of digestion. So, and eating should then, if not angry and distracted, then what should be the right consciousness? The right consciousness of eating should be that we are eating as a service. We are eating not for taste, but as a service to Krishna. And how can we make our eating as a service to Krishna? By offering the food to Krishna before we accept that, before we honor that. तो भगवान को भोग लगा के तब उसको प्रसाद के रूप में पाएं। कहा जाता है कि फूड प्लस ग्रैटिट्यूड फॉर कृष्णा, एंड जब उसको प्रसाद के रूप में हम पाते हैं तो प्रसाद क्या है? प्रसाद इज मर्सी ऑफ कृष्णा. So therefore we have to have that sense of gratitude towards Krishna while honoring that food. So food plus gratitude becomes nectar, and food plus ignorance, जो सारी चीजें हमने बात करी, अगर इनकी इग्नोरेंस हम रखते हैं तो फूड प्लस इग्नोरेंस becomes poison. So some devotees kind of think that fasting is like skipping breakfast, lunch, and dinner, but and kind of and then feasting at midnight. But actually, true fasting is for cleansing and remembering Krishna, not for punishing our stomach. Now, while we eat, kind of what should be the constituents of the plate? तो plate के जो constituents हैं उसमें there should be a right balance. कि usually क्या होता है कि हमारी डाइट में जो grains हैं उसका too much component होता है, छोले भटूरे, राजमा चावल वगैरह वगैरह, हाँ, और बाकी components जो हैं वो कम रह जाते हैं. But for a healthy gut, it's important that it's a balanced plate, and we should have like 25% fruits, 25% salads, 25% vegetables, and 25% grains. और जब खाए भी तो we should fill only half of our stomach and 1/4 for water and 1/4 for air. मतलब it is like कि जैसे कोई मिक्सी में कोई चीज हम पीसते हैं तो क्या होता है, अगर मिक्सर जो जार है उसको पूरा भर दें तो क्या मिक्सी चलेगी नहीं. तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप सम स्पेस फॉर एयर. तो इसलिए खाते समय हाफ ऑफ द स्टमक शुड बी फिल्ड विद फूड, 1/4 विद वाटर एंड 1/4 शुड बी फॉर एयर फॉर प्रॉपर डाइजेशन टू हैपन. और दूसरा, देयर आर सर्टेन थिंग्स, मतलब बॉडी में जो ज्यादातर डिजीजेस होती हैं वो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एसिडिटी इन बॉडी होती है. तो इसलिए वो फूड में वो जो अल्कलाइन एलिमेंट्स हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनकी अधिकता होनी चाहिए. एंड जो जितना ज्यादा अल्कलाइन चीजें हम लेंगे फूड में उतना वो बॉडी को डिटॉक्स करेंगी. तो जैसे कि एश गार्ड जूस या कोकोनट वाटर वगैरह बताया जाता है, दीज आर द मोस्ट अल्कलाइन थिंग्स. तो इसलिए इनका भी इंटेक करते हैं तो दैट हेल्प्स डिटॉक्स द बॉडी. और किस चीज में हम फूड रख रहे हैं और पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो जैसे कि एल्यूमिनियम कुकवेयर है या ये सारी चीजें हैं, दे आर ऑल्सो हार्मफुल. भगवत गीता में भगवान 17वें अध्याय में बता रहे हैं कि आयु सत्व बलम आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, ये सात्विक आहार के करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं. तो जो फूड, मतलब कि जो फूड जो है लाइफ को इंक्रीज करता है, आयु और
इट प्रोवाइड्स प्योरिटी, सत्व, बलम आरोग्य, बल यानी कि स्ट्रेंथ और आरोग्य मतलब हेल्थ, और सुख प्रीति यानी कि हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन देता है। तो ऐसा फूड हमें खाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा एलिमेंट एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में वी ऑल नो कि एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग है, योगा है, स्ट्रेचिंग है, ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स काइंड ऑफ ब्रिंग द काइंड ऑफ, ये मशीन है अगर बॉडी, तो बॉडी की मशीन को कि एक तरह से ये दिस इज लाइक द ऑयलिंग ऑफ द मशीन ऑफ द बॉडी। एंड kind of many a times devotees think that walking और stretching और योगा वगैरह ये थोड़ा अनस्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, हम तो भाई भक्त हैं तो हमें तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहिए, परंतु एक्चुअली इट्स नॉट। मतलब इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द कॉन्शियसनेस विद विच वी आर डूइंग दीज एक्टिविटीज। कॉन्शियसनेस शुड नॉट बी कि मैं और अधिक भोग कर सकूं एक स्वस्थ शरीर से, बट इट शुड बी काइंड ऑफ दैट वी आई एम प्रिपेयरिंग दिस बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट for better service of Krishna. So and exercise में consistency is more important. कई बार लोग सोचते हैं कि चलो हफ्ते भर कुछ नहीं कर रहे हैं, वीकेंड पे जाके जिम में 2 घंटा 4 घंटा हम अच्छे से एक्सरसाइज कर लेंगे, पर what is more important is 30 minutes for 10 years beats 8 hours sporadically. So we have to be consistent with our exercise. और कई बार भक्त लोग क्या करते हैं कि दे फाइंड वेज कि चलो अलग से टाइम अगर नहीं मिल रहा है तो दे फाइंड वेज हाउ टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस, कि जैसे कुछ नहीं तो जपा कर रहे हैं तो जपा करते समय वॉक कर लिया, या कई बार लोग तुलसी परिक्रमा कर लेते हैं जपा करते समय, तो या टेम्पल में कुछ क्लीनिंग में हेल्प कर दिया या गार्डनिंग में हेल्प कर दिया। तो दीज हेल्प विद आवर एक्सरसाइज एज वेल एज दे प्रोवाइड अस सम ब्राउनी भक्ति पॉइंट्स एज वेल। So these are the 3 flames of health. तो हमने हेल्थ में या शरीर में देखा कि 5 types of detoxes and 3 flames which are critical. Any thoughts? Anyone would like to add something before we move on? All right, ठीक है. So we'll keep moving. Next element is mana, या मन को हमने स्टेयरिंग व्हील भी बताया था। तो प्रभुपाद ने कहा है कि द माइंड इज लाइक अ ड्रंकन मंकी बिटन बाय अ स्कॉर्पियो। अब देखिए इसमें देयर आर 3 थिंग्स। एक तो मंकी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि मंकी कभी एक जगह पर शांत नहीं बैठता, वो उछलता कूदता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां कभी ऐसे वैसे। और दूसरा, उस मंकी को अगर किसी ने मान लीजिए अल्कोहल पिला दिया, मतलब ही इज इंटॉक्सिकेटेड, तो क्या होगा, वो मंकी और भी ज्यादा इधर उधर भागता फिरेगा। और अगर ऐसे इंटॉक्सिकेटेड मंकी को मान लीजिए उसकी पूंछ पे बिच्छू ने काट लिया, तो क्या होगा, देन द मंकी विल बी इवन मोर रनिंग हियर एंड देयर आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसी प्रकार से जो हमारा माइंड है, इट इज लाइक अ ड्रंकन मंकी बिटन बाय अ स्कॉर्पियो। सो देयरफॉर and with such an agitated mind it becomes really difficult for us to make any progress. हमारा मन हम कई बार कुछ किसी चीज का डिटर्मिनेशन भी करते हैं कि हमें ऐसा करना है, ये सारी चीजें जो शरीर से रिलेटेड हमने बात करी उनको करेंगे, पर क्या होता है कि हमारा मन इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होता है कि जो है जब हम करने जाते हैं तो देन वी आर नॉट एबल टू डू इट। सो देयरफॉर कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग द माइंड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने जो 5 कोश की बात होती है भगवत गीता में भी जिसकी चर्चा करी गई है, तो उसमें जो अन्नमय कोश है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है मनोमय कोश का। तो मनोमय मतलब प्राणमय कोश और फिर मनोमय कोश का। तो मनोमय कोश का प्योरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर वो इम्प्योर रहता है तो इवन द गुड इंटेंशंस गेट हाईजैक्ड। और मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्य तत् आत्मनि एव वशम नयत्, कि माइंड जहां जहां जाके वॉन्डर करता है तो हमें वहां वहां से इसको वापस लाना है। और इसके लिए जो है भगवान 2 प्रक्रिया मुख्य बता रहे हैं, एक अभ्यास की और एक वैराग्य की। तो अब ये अभ्यास की क्या प्रक्रिया है, तो मतलब हमें वी हैव टू kind of keep chant the holy names on a regular basis in a disciplined way at a
बट प्रेफरेबली एट अ फिक्स टाइम। हाँ, तो ऐसे करें। और साथ में वी शुड द इमोशंस शुड आल्सो बी सच दैट कि वी शुड हैव इमोशंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, वी शुड हैव इमोशंस ऑफ ह्यूमिलिटी, ऑफ टॉलरेंस, पेशेंस। इसीलिए कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने जैसे शिष्टाष्टकम के तीसरे श्लोक में कहा है, क्या कहा है? तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया हरि। For us to be able to chant the holy names 24/7, it is important that we have the kind of patience or the tolerance of a tree, and the humility of a grass, and the absence of desire for respect, and kind of the tendency to give respect to others. And that will happen with a sense of gratitude as well. तो ये सारी चीजें important है, so that we are able to bring our mind into regulation. और उसके लिए ये कुछ और भी टेक्निक्स बताई जाती हैं, जैसे कलर चक्रा, मेडिटेशन वगैरह, बट दैट इज फाइन। ये एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं, बट आई थिंक गिवन द टाइम सो वील काइंड ऑफ स्किप दिस। ये मतलब जब स्लाइड्स आपके साथ शेयर की जाएंगी तो आप उसको देख सकते हैं। और हम देखते हैं कि भगवत गीता में अर्जुन की जो स्थिति थी, क्या था? अर्जुन वॉज फिजिकली फिट, राइट? ही हैड ऑल द स्किल्स नीडेड, बट मेंटली ही वॉज पैरालाइज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कृष्णा डिडंट आस्क अर्जुन टू गो एंड हिट द जिम, right? He told him to align his mind, align his consciousness, and align his consciousness with the fact that you are not this body, but you are the spirit soul. So the real therapy is not just the body, not just the mind, but the right identity correction. And the right identity correction happens when we realize our identity at the level of being a soul, which is the true source of all vitality. So the spiritual health है, that is being at peace with self, world and origin. कि by having the right sense of identity at all these three levels, कि जीव, मैं एक, ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं और एक जीव हूं, चेतन जीव, और ये जो जगत है या प्रकृति है, ये जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और हम जीव का यानी कि जो पराशक्ति है, और जो भगवान की अपराशक्ति है यानी कि जो जगत है, ये दोनों ही के जो सूत्र हैं वो भगवान स्वयं है, ईश्वर जीव और जगत, इन तीनों की आइडेंटिटी को रियलाइज करना, दैट इज द राइट स्पिरिचुअल हेल्थ। एंड the peace triangle for kind of this inner peace to emerge needs balancing these three. और हम देखते हैं कि जब स्पिरिचुअल हेल्थ स्ट्रांग होती है, एंड जो व्यक्ति है ही इज कनेक्टेड टू कृष्णा थ्रू द साधना, सेवा एंड राइट एसोसिएशन, तो देन he is not disturbed by any external circumstances. जैसा कि हम शिला हरिदास ठाकुर के केस में देख सकते हैं कि उनको 22 बाजारों में कोड़े मारे गए, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, ही वाज स्टिल चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। तो उनकी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, दैट आउटशोन हिज फिजिकल पेन। उनको बॉडी और माइंड के लेवल पर अगर कोई पेन भी दिया जा रहा है, तो हिज स्पिरिचुअल हेल्थ इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट, राइट? सो देयरफॉर attaining the right swasth needs us to balance the three balls of health, sadhana and seva. And this is the juggling act that a devotee has to perform. We should not be dropping, मतलब जैसे एक expert जो balls को balance करने वाला होता है, he doesn't drop any of the three balls. So therefore we should also ensure that we don't drop any of these balls at any point of time. Health, sadhana, seva. कई बार डिवोटीज जो है वो साधना सेवा पर इतना फोकस करते हैं कि वो हेल्थ या स्वास्थ्य वाली जो बॉल है उसको सबसे पहले ड्रॉप कर देते हैं, बट वी हैव टू बी कॉन्शियस दैट वी डोंट डू दैट। प्रभुपाद ने कहा है कि फर्स्ट बी स्ट्रांग देन टू बी सेंटली। तो बीइंग स्ट्रांग इज, और बीइंग ऑफ गुड हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, right? Because we are not spiritual by denying the body, we are spiritual by aligning this body with the higher purpose of life. All right, तो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज है, ये हम
कर सकते हैं, या फिर आप लोग व्हेन दिस I'll share the slides, तो आप लोग फिर इसको देख के then you can take 5-10 minutes and do it at that point of time, because this might take like 10 minutes and we might then run out of the time and not have time for any questions for that. तो इसमें basically if I were to give just a gist of this exercise, तो इसमें क्या है कि मतलब अपने एक शीट पे हम वी कैन ड्रॉ कॉलम्स एंड जिनमें बॉडी माइंड सोल लिख सकते हैं, एंड वहां पर हम दो दो एक्टिविटीज ऐसी लिस्ट आउट कर सकते हैं जो कि ड्रेन आउट करती हैं हमारी बॉडी को, माइंड को और सोल को, और दो एक्टिविटीज ऐसी जो कि इनर्जाइज कर सकती हैं। एंड देन जब ये कॉन्शियसली हम उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, तो देन वी कैन ड्रॉ एक्शन प्लान कि कैसे हम इन जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज है उनको हम कम करेंगे इन द कमिंग वीक, एंड जो एनर्जाइजिंग एक्टिविटीज है उनको हम इम्प्रूव करेंगे। मतलब दिस इज अ कॉन्शियस एक्टिविटी टू प्लान आवर रिटर्न टू स्वास्थ्य at all the 3 levels by identifying the energy leaks and the energy busters or the energy boosters. तो इसमें जैसे कुछ एक्टिविटीज ऐसे निकल के आती हैं कि फिक्सिंग अ नॉन नेगोशिएबल स्लीपिंग विंडो, या स्टैंडर्डाइजिंग आवर मील टाइमिंग्स, अवॉइडिंग लेट डिनर्स, और हैविंग द राइट पोर्शंस, या kind of attending मंगला आरती और फिनिशिंग चैंटिंग इन द मॉर्निंग एवरी डे। तो इस टाइप के कुछ आउटकम्स निकल के आ सकते हैं इससे, एंड या सो दैट कैन बी अ काइंड ऑफ आउटकम ऑफ दिस। ऑलराइट, और एक ये जैसे आप में से काफी लोग साधना कार्ड या साधना रिपोर्टिंग करते होंगे अपने मेंटर्स को, विच इज अ वेरी एसेंशियल प्रैक्टिस फॉर आवर ग्रोथ इन स्पिरिचुअलिटी। तो गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वास्थ्य, तो हम साधना कार्ड में अपने स्वास्थ्य को का एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं कि कितने बजे हम सोए, कितने बजे उठे, हर दिन हमने कुछ मूवमेंट या एक्सरसाइज किया क्या, फूड जो है हमने ऑफर करके पाया या फिर बिना ऑफर्ड कितनी बार पाया दिन में, डिटॉक्स के लिए हमने क्या किया, जपा की हमारी क्वालिटी कैसी थी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5। तो ऐसे करके या कुछ रिफ्लेक्शन इन सब पर है, तो दिस काइंड ऑफ अ स्वास्थ्य साधना कार्ड कैन बी मेंटेन। या मतलब दिस हेल्प्स अस, जैसे कि फाइनेंशियल टर्म्स में हम ROI इवैल्यूएट करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो भक्ति में वी कैन इवैल्यूएट रिटर्न ऑन हेल्थ, how much of spiritual seva are we able to do from this body. That is the essence. Yeah. So मतलब essentially ये कहा जाता है कि health without humility is pride and humility with health is seva. So that is the right attitude that we should maintain. हमने जो बात तो मतलब टू काइंड ऑफ स्टे इन दिस एलिमेंट ऑफ स्वास्थ्य, जो हमने बात करी कि हैविंग द राइट कॉन्शियसनेस इज इम्पोर्टेंट, तो उसमें देर आर डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे बैलेंस, ग्रेटिट्यूड, रेगुलरिटी, मॉडरेशन, सिंप्लिसिटी, डिवोशन, इन सब का हम ध्यान रख सकते हैं। अर्ली टू रेस्ट, अर्ली टू राइज, प्रसादम, प्योर प्रसादम, एक्सरसाइज, mind on Krishna and heart in seva. So swasth becomes a true anand in that ways. Yeah. And the thing is ki good swasth or good health is not just about looking young. It's about staying pure enough to be able to serve long. That's the consciousness of a devotee when they look into element of swasth. All right. कुछ रिकैप क्वेश्चंस आपके लिए, अब आपका टाइम आ गया है बोले का, तो आपको इसके आंसर देने हैं। वील काइंड ऑफ सो देखते हैं कौन हु आंसर्स फर्स्ट। व्हाट डज स्वास्थ्य मीन? बताइए। प्रभु जी, बैलेंस इन बॉडी माइंड एंड सोल। हाँ, स्वास्थ्य मीन्स स्वाधनस्थ, being situated in ourself and which can be achieved through the regulation of body, mind and soul. All right, second question, which Gita verse teaches moderation? ये चलिए अध्याय बता दीजिए, वर्ष नहीं तो। I think it was 17.8.
वो था कि हमें किस तरह का फूड लेना चाहिए। मॉडरेशन के विषय में बताया है, कौन बताएगा? छठे अध्याय में, छठे अध्याय में बताया ना कि हमने बात करी थी, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। छठे अध्याय में बताया। युक्त का अर्थ है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन इन ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क इज व्हाट हेल्प्स अस कीप दी दुखों को दूर रखने में हेल्प करते हैं। व्हाट आर द 3 dimensions ऑफ वेलबींग? Body, mind, and body soul. mind soul. Body, mind, mind, and soul. and soul well-being. Perfect, perfect. Very nice. All right. What are the 3 flames of health? Sleep, food, exercise. Sleep, food, and exercise. Or what were the 5 detoxes that we discussed? Fasting, enema, wet pack, Wet pack, sunbathing, pranayama. and pranam. Pranayama. Nice. Very nice. फास्टिंग एनिमा, ये क्या बोलते हैं, वेट Wet पैक, pack, हाँ, और sunbathing, Sunbath. and And pranam. हाँ, Pranayam. प्राणायाम. Perfect. All right. How many sleep cycles make 6 hours rest? 3 sleep cycle, Four. 90. Four. Four sleep, four 90 minutes. Four. Cycle of 90. 90 minutes. 4 back-to-back cycles of 90 minutes. 90 minutes में क्या क्या होता है? नॉन रैम और रैम एंड नॉन रैम स्लीप की एक साइकिल होती है. All right. And what are the 5 naturopathic steps? हमने उसकी बात कर ली. And complete that health साधना एंड सेवा. अभी जो हमने बात करी थी, 3 बॉल्स हैं, राइट, जिनको कि हमें बैलेंस करना है. Yeah. All right. So this is the final slide that I have. So we can say that when the body serves the soul and the soul serves Krishna, that is the perfect definition of swasth. May each of us protect this divine instrument called the body, steady the mind through the holy name, and dedicate every heartbeat to Krishna's service. Let's chant the holy name together. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram Ram, Ram, Hare Hare. Shila Prabhupada ki jai. Yes, any questions, any last comments? Yes, Ruchika Mataji, बताइए. Thank you, Prabhuji. Actually, the question is कि sometime it happens with us that we wake up on our own. अपने आप ही उठ जाते हैं, like 10 बजे सोए या 11 बजे सोए तो 2 बजे या 3 बजे उठ गए, and we feel refreshed at that time. So still what we have to do, I mean, we have the office, so we have to sleep again, or should we do we should complete our 6 hours sleeping cycle. गुड क्या क्वेश्चन. करना चाहिए? तो देखिए, जो स्लीपिंग है, स्लीपिंग ऐसा नहीं है कि स्लीपिंग इज समथिंग जो कि मतलब इन इटसेल्फ वो चाहिए हमें. स्लीप हमें क्यों चाहिए? स्लीप हमें इसलिए चाहिए सो एज टू रिलैक्स द बॉडी एंड रिचार्ज इट टू बी एबल टू वर्क ऑल थ्रू द डे. और कई लोग ऐसे भी हैं जो कि जिनका 6 घंटे बिना सोए भी काम चल जाता है, मतलब बिकॉज नॉट बिकॉज कि वो मतलब दे डोंट नीड रेस्ट, दे नीड रेस्ट बट दे आर टेकिंग रेस्ट फ्रॉम समवेयर एल्स. जैसे कि डीप मेडिटेशन करके या इस टाइप की एक्टिविटीज करके लोग कई बार अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए हम दिन में सो गए थे तो इसलिए रात में जल्दी आंख खुल गई, हाँ, बिकॉज जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रेस्ट है वो बॉडी को मिल गया है. परंतु हाँ, ये देखना जरूरी है कि ये रेस्ट भी हम क्यों कर रहे हैं. ये रेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बॉडी को इनेबल कर सकें टू डू अ गुड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ सेवा ड्यूरिंग द डे. तो अगर हमें लगता है कि जब हमारा रिलैक्सेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है जल्दी उठ के भी, तो फिर देन वी कैन काइंड ऑफ गेट अप एंड ट्राई टू यूज द डे. और अगर हमें लगता है कि दिस माइट हिंडर आवर एबिलिटी टू सर्व ड्यूरिंग द डे, हमें फिर से सोना पड़ेगा, तो इट्स बेटर टू टेक दैट एक मुश्त टाइप से रिलैक्सेशन एट द नाइट एंड देन वेक अप ऑन टाइम.
मतलब अब कुछ लोग तो जैसे प्रभुपाद वगैरह थे, दे यूज्ड टू स्लीप एट 10 एंड वेक अप एट 12 या 12:30, तो इस टाइप से वो लोग 2.5 घंटे सो के काम चला लेते थे। बट हमारा वो लेवल अभी नहीं है, तो अगर हमें लगता है कि हमारा क्वांटिटी ऑफ रिलैक्सेशन अभी नहीं हुआ है, तो देन वी कैन कंटिन्यू। या यस, Thank you, Prabhu. thank you, Mataji. Any other questions? Any other suggestions or additions? All right. If not, then thank you so much for connecting today and staying till the end. Hope you have a good weekend, useful weekend, full of fruitful steps towards maintaining a better swasth and sadhana and seva. Thank you very much. Hare Krishna. अरे हरे थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। Hare Thank you, Krishna. Prabhuji. Hare Krishna. Krishna. Thank you. Hare Krishna, Guruji.